और इसी धरती से इंसानियत का नया स्वर इस गिरिखंड से टकरा समस्त विश्व में गूंज उठा। समस्त मानव मेरी संतान है, यही कामना है। तुम शायद ये समझ नहीं सकते कि मेरी ये कामना मांड को एक सूत्र में बांध रखा है, जिसका होना इंसानियत का होना है। यही भाईचारे की सच्ची परिभाषा भी है। सम्राट अशोक की ऐतिहासिक कहानी प्रारंभ होती है उनके दादा ईसा की चौथी शताब्दी का अंत एक बटी हुई राजनीतिक स्थिति चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि राजा नंद के मुकाबले उसकी फौजी ताकत कम थी, लेकिन कौटल्य जैसे गुरु की कूटनीतिक चालें नंद की फौज पर भारी पड़ी। सुनो चंद्रगुप्त, तुम्हें अगर नंद का समूह नाश करना है तो धैर्य से काम ले। और हिमालय से लेकर नर्मदा तक के प्रदेश छत्र छाया में आ गए साम्राज्य का। तुमसे ज्येष्ठ, उम्र में तुमसे बड़े, लेकिन शस्त्र चलाने को तुम्हारी अद्भुत क्षमता और शासन में लगे थे। उधर पाटलिपुत्र में उनके पिता बिंदुसार बीमार मृत्यु शैया पर पड़े संघर्ष कर रहे थे। पिता पुत्र दोनों संघर्षरत थे, दोनों ओर संघर्ष था। संघर्ष था जीवन का। अशोक उज्जैनी के संघर्ष के पिता से दूर, पिता की मृत्यु के समाचार ने अशोक को पुनः नए संग्राम में ला खड़ा किया। धूल के गुबार उठने लगे, मन में दुख करुणा का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। कई तरह के प्रश्न आपस में टकराने लगे। प्रश्न था समय के मौर्य साम्राज्य के गौरव का। मुझे पाटलिपुत्र लौट जाना होगा। पितामह चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार के विशाल मौर्य साम्राज्य के सबसे ताकतवर सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। विजय जिसके माथे पर लिखी थी, जो अविजित था, अजय सिर्फ कलिंग का प्रदेश था जो उसके विजेता होने को चुनौती दे रहा था। कलिंग का इलाका जहां एक ओर स्थल मार्ग से जुड़ा था, वहीं दूसरी ओर सामुद्रिक मार्ग से भी। इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने